शादी करना चाहते हो लेकिन पैसों की कमी है, मैं दूंगा पैसा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं दूंगा आइडिया कि शादी करो और पैसे की बर्बादी ना हो। बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो बॉस। आज कई सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आप शादी करने के बाद ये नहीं कहोगे कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था, कव्वारा मैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है अशोक बलाई और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी में जो भी फालतू खर्चा होने वाला है उसे कैसे बचाएं। ये वीडियो मैं लड़का लड़की दोनों के लिए बना रहा हूं। अगर आप लड़के हो तो अपने हिसाब से समझ लेना, अगर आप लड़की हो तो अपने हिसाब से समझ लेना, और अगर आप माँ बाप हो तो आप अपने बच्चों की शादी कैसे करवानी है वो अपने हिसाब से समझ लेना। शादी करने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती है। बैंड बाजा, बारात, उसके बाद पानी वाला, रसोई वाला, बारात के लिए दूल्हे की गाड़ी अलग से, बारातियों की गाड़ी अलग से, दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के मेकअप वाले बॉक्स, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं इसके अंदर। एक गरीब आदमी के लिए इतना सारा इंतज़ाम करना बोले तो उसकी ज़िंदगी की आधी कमाई उसके बच्चों की शादी में चली जाएगी। वो भी बच्चे 1-2 हैं तो ठीक, अगर 4-5 बच्चे हैं तो समझ लेना फिर वो ज़िंदगी कमाई तो उसमें जाने वाली है, लेकिन ऊपर से उसको कर्ज़ा भी लेना पड़ेगा और वो कर्ज़ा फिर उसको चुकाते चुकाते उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक आदमी था जिसके 2 लड़के थे। दोनों शादी के लायक हो चुके थे, अब उनकी शादी करवानी थी। तो उस बाप ने अपने लड़कों के लिए 2 लड़कियां ढूंढी और शादी की बात चलाई। लड़कियों ने हाँ कर दी। अब आगे क्या हुआ कि लड़कों ने डिमांड रखी अपने पापा से कि हम तो फैशन वाली शादी करेंगे, यानी कि हमारी शादी में बैंड बाजा, बारात, वीआईपी खाना, सब कुछ मतलब वीआईपी वाला होना चाहिए। बेटों की खुशी को देखकर बाप भी एकदम नर्वस हो गया और कह दिया कि चलो ठीक है बेटा, मैं आपकी शादी में ये सारे इंतज़ाम कर दूंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये सारे इंतज़ाम कैसे होंगे। फिर जैसे जैसे तैयारियां चलती गई आगे, पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब शादी वाले दिन बिल्कुल ऐसा हुआ कि पैसा पूरा एकदम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। अब कार्ड बढ़ चुके थे एकदम सब जगह पे। अगर वो अचानक शादी कैंसिल भी नहीं कर सकता, अगर शादी कैंसिल करता तो गांव में बदनामी होती अलग। तो वो गांव में गया और कुछ पैसे उधार लेके आया और फिर जैसे तैसे अपने बच्चों की शादी करवाई। उसके कुछ दिन बाद फिर उस बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा हुआ था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, इसके लिए मैं गांव में गया था और उनके पास से इतने पैसे लाया हूँ, और अब मेरी हालत ऐसी है कि वो पैसा मैं नहीं चुका पाऊँगा। मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं उनके पैसे नहीं चुका पाऊँगा, तो आपको ये पैसे सारे चुकाने होंगे। तो लड़कों ने कहा ठीक है पापा, हम चुका देंगे। फिर वो लड़के कमाने के लिए चले गए, कुछ साल हुए, फिर वापस आए और उनका थोड़ा बहुत कर्जा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसके बाद उनके भी बच्चे हो गए और उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए। उनको पढ़ाने का खर्चा, घर का खर्चा, ये वो करके सारा मतलब मिला जुला के सब बराबर हो रहा, बचत कुछ हो नहीं रही थी। अब वो कर्जा तो उतर गया, लेकिन उनके बच्चे जब बड़े हो रहे थे, अब उसके लिए उनको तैयारियां करनी थी। वो बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद उनके शादी के लिए खर्चा, वो पैसा और इकट्ठा किया और उनकी शादी में वो पैसा फिर खर्चा हुआ। जो उनको उतारने के बाद इकट्ठा जो पैसा किया था वो फिर उनकी शादी में खर्चा हुआ। अब आगे क्या हुआ कि उनकी शादी में भी खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया। तो आगे फिर उनके बच्चों को भी यही कहा गया कि बेटा ऐसा खर्चा हुआ है और तुमको आगे और उतारना। मतलब ज़िंदगी में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अगर अपनी शादी ऐश मौज वाली करेंगे तो हम खुद को, अपने परिवार को और अपने आने वाली संतान को कभी भी अमीर नहीं बना सकते, उनको पैसा वाला नहीं बना सकते, क्योंकि हम सारा पैसा ऐश मौज में ही उड़ाने वाले हैं। आप भी अगर गरीब परिवार से हो और ऐश मौज वाली शादी करना चाहते हो तो याद रखना, ज़िंदगी तुम्हारी कर्जा उतारने में चली जाएगी। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं ऐसे
जो कि ये गलती कर चुके हैं। और मैं जब भी उनसे पूछता हूँ ना कि शादी करके कैसा लग रहा है, तो वो बस एक ही बात बोलते हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ करना मगर शादी कभी मत करना। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो शादी कर रहे थे तब उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि शादी वो उनका एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली कुछ और सोचकर। अब फिर उनके ऊपर कर्ज़ा आ चुका है, कुछ जिम्मेदारियां आ चुकी है। अब वो पहले वाली ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो ऐश मौज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो यही कहते हैं मेरे को कि यार ज़िंदगी में सब कुछ करना मगर शादी कभी मत करना। अगर आपकी शादी हो गई है तो बताओ कमेंट करके कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो शादी हुई नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो कमेंट कर देना, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये गलती कभी मत करना कि शादी में बैंड बाजा बारात ये सब करने की गलती मत करना। आजकल गवर्नमेंट आपका सपोर्ट कर रही है, तो जाओ सीधा कोर्ट में और वहाँ जाके कोर्ट मैरिज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं शादी गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, तो लोगों को क्या लगेगा कि छुपके छुपके शादी कर लिए। अगर आपके मन में ये ख्याल आता है, सिर्फ एक दिन का रिसेप्शन रख दीजिए और अपने सारे मेहमानों को जिनको आप बुलाना चाहते हो उनको एक एक कार्ड भेज दीजिए कि ये दिन है, ये तारीख है और इतने बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और इतने बजे बंद होगा, इतने बजे आइए आप। तो मेहमानों को लगेगा कि आप एक अलग तरीके से शादी कर रहे हो। इसके लिए वो आपके रिसेप्शन के दिन आएंगे, आपको कार्ड देंगे, खाना खाएंगे, साथ में एक डीजे का प्रोग्राम भी रख देना साइड में, जिसको नाच गाना करना है वो नाच गाना करेगा और फिर चले जाएंगे। इसमें आपका खर्चा बहुत कम होने वाला है। और इस तरह से अगर आप शादी करोगे तो जो दूसरे लड़के हैं या लड़कियां हैं उनको भी ये लगेगा कि नहीं ये शादी करने का एक सही तरीका है। मैंने कहीं जगह पे देखा है कि हमारे गांव में इस तरह से शादियां नहीं होती है, लेकिन शहरों में इसी तरह से शादियां होती है। इसी बेस पे मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। तो क्यों ना हम भी एक मैं भी ऐसे ही करने वाला हूँ। जब शादी करूँगा तो मैं बिल्कुल यही तरीका आजमाने वाला हूँ। तो जब भी मैं शादी करूँगा तो बिल्कुल यही तरीका आजमाऊँगा। एक दिन का प्रोग्राम रखूँगा जिसके अंदर मेहमानों को बुलाऊँगा, एक साइड में खाने का प्रोग्राम रखूँगा, एक साइड में डीजे का प्रोग्राम रखूँगा। जिसको आना है वो आएगा, कार्ड देगा, खाना खाएगा, नाचना है वो नाचेगा और फिर चले जाएंगे। इसमें क्या है कि उनकी भी टाइम की भी बचत है, अपनी भी बचत है। और अगर हम इस तरह से शादी करेंगे तो और भी लोग हमको देखकर इम्प्रेस होंगे और वो भी उसी तरह से शादी करेंगे। तो क्यों ना हम ये एक बदलाव लाए शादी करने के तरीके में, वो भी गांव जैसे इलाकों में। तो इस तरह से शादी करके हम अपने शादियों में जो फालतू खर्चा होने वाला है उससे बच सकते हैं। लेकिन कुछ डेढ़ होशियार लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि शादी तो एक बार होती है, बार बार थोड़ी ना होती है, तो ऐसे कैसे शादी कर ले। तो सुनो भाई, ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी भर खुश रहना है तो शादी तो इसी तरह करनी पड़ेगी, नहीं तो ज़िंदगी भर कर्जा उतारते रह जाओगे तुम और तुम्हारे आने वाली संतान। दोस्तों ये मेरी निजी राय है, आपको आपकी शादी कैसे करनी है वो आप खुद तय कर सकते हो। ये तो फिर मेरा एक आइडिया था जो मैंने आपके सामने पेश किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए, आपका समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।